नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे किसी भी अस्त्र शस्त्र का क्यों असर नहीं होता था? भगवान श्री कृष्ण को किसने ऐसा वरदान दिया था कि जिससे उनके शरीर पे ब्रह्मास्त्र का भी असर नहीं होता था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को एक बाण लगने की वजह से इस संसार का त्याग करना पड़ा, अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और उनके प्राण इस संसार से चले गए और वो वैकुंठ चले गए। भगवान श्री कृष्ण को किसने ऐसा शाप दिया था जिसकी वजह से उन्हें भटकते हुए जंगल में एक पेड़ के नीचे में दुखी अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता रुक्मिणी को किसने ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से माता रुक्मिणी हमेशा युवा दिखती थी? ये सारी कहानियाँ मैं आपको आज बताऊंगा। ये सारी कहानियाँ हमें महाभारत में मिलती हैं। महाभारत के स्त्री पर्व में, महाभारत के अनुशासन पर्व में और महाभारत के मौसल पर्व में हमें भगवान श्री कृष्ण के उस वरदान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण को मिले शाप के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राण त्याग के बारे में वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम आते हैं महाभारत के स्त्री पर्व में। महाभारत के स्त्री पर्व में हमें भगवान श्री कृष्ण को मिले शाप का वर्णन मिलता है। ये शाप गांधारी ने दिया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और युद्ध क्षेत्र में असंख्य लोगों की लाशें बिखरी पड़ी रहती हैं और गांधारी के 100 पुत्रों की लाशें भी उसी रण क्षेत्र में बिखरी हुई थी, तो गांधारी कुरुकुल की सारी स्त्रियों के साथ उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और जब देखती हैं कि असंख्य करोड़ों लोगों की लाशें वहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है, उनके 100 पुत्रों की लाशें बिखरी पड़ी हुई है, तो उनका दिल जो है बहुत दुखित हो जाता है। वो देखती हैं कि मेरे पुत्रों के साथ साथ और भी दूसरे लोगों की, जैसे अभिमन्यु की या फिर द्रोणाचार्य की, कर्ण की लाशें भी वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी। तो उन्हें ये लगता है कि इस युद्ध के असली अपराधी अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से वो किसी भी प्रकार से इस युद्ध को टाल सकते थे। गांधारी इस पूरे युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराती है और कहती है कि हे केशव, आपकी वजह से ही ये युद्ध हुआ है। आप चाहते तो इसे टाल सकते थे, लेकिन आपने इसे होने दिया, जानबूझ करके होने दिया ताकि मेरे कुरुकुल के सभी लोग मारे जाएं। इसके जिम्मेवार आप हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कुरुकुल की जो स्त्रियां हैं, जिन्हें कभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी नहीं था, इतनी सुकुमार हैं, इतनी युवा हैं, बहुतों ने तो राजमहल के बाहर पैर भी नहीं रखा था, आज ये युद्ध क्षेत्र में अपने पतियों के लाशों के सामने गीधों को हटा रही हैं, सियारों को हटा रही हैं जो उनके पतियों के लाशों पे, उनके बेटों के लाशों पे झपट रहे हैं। और इस स्थिति में वो विलाप भी कर रही हैं। कोई किसी का सर जो है फूटा हुआ है, किसी का हाथ किसी सियार ने आधा खा लिया है, किसी का चेहरा पहचाने नहीं जा रहा है, किसी का सर एक तरफ है, किसी का धड़ एक तरफ है और सर और धड़ को जोड़ करके उसकी पत्नी विलाप कर रही है। किसी का बेटा भी गया है, किसी का पति भी मरा है। दुर्योधन की पत्नी को देखिए कैसे वो अपने बेटे लक्ष्मण की भी मृत्यु का शोक मना रही है, साथ ही साथ अपने पति की भी मृत्यु का शोक मना रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बेटे के लिए रोए या अपने पति के दुर्योधन के लिए रोए। ये सब देख करके बहुत विचलित हो जाती हैं गांधारी। अक्सर गांधारी क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण को शाप देती है कि आज से 36वें वर्ष में जिस प्रकार मेरे कुरुकुल का विनाश आपकी वजह से हुआ, आपके सारे यदुवंशी भी आपस में लड़ मरेंगे और इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में सारी महिलाएं आपके कुल की आकर के रोएंगी, विलाप करेंगी और तो और आपकी मृत्यु भी बहुत ही निंदित तरीके से होगी, अपरिचित स्थान पे होगी और साथ ही साथ आप बहुत ही दुखित मन से वहाँ बैठे हुए होंगे, तब आपकी मृत्यु होगी। श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो सब चीज़ जानते थे। उन्होंने गांधारी के शाप को बड़ी ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और कहा कि ठीक है माता, मैं जानता हूँ कि मेरी नारायणी सेना जो है, यदुवंशियों की सेना जो है, वो किसी के द्वारा भी मारी नहीं जा सकती है। तो यही संभव है कि ये लोग आपस में लड़के मरेंगे और आपका शाप ये कारण बनेगा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर मुझे ऐसे निंदित मृत्यु का अभिशाप दिया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसके बाद हम
आते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक वरदान की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार द्वारिका में दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई है जो मुझे अपने घर अतिथि के रूप में रख सकता है। अब दुर्वासा मुनि के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि वो कभी भी क्रोधित हो जाते थे, कभी भी प्रसन्न हो जाते थे। महाभारत में एक कहानी भी शायद आप जानते होंगे कि किस प्रकार जब जंगल में युधिष्ठिर थे तो उस समय दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को उकसाया और बोला कि भाई आपने तो महाराज हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया, अब युधिष्ठिर भी बड़े धर्मात्मा हैं, वहाँ जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अब दुर्वासा मुनि क्रोधित तो थे, साथ साथ भोले भी थे। वो पहुँच जाते अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के युधिष्ठिर के पास और बोलते कि भाई मेरे लिए भोजन तैयार करो। युधिष्ठिर सिर झुका के स्वीकार कर देते हैं। उस समय द्रौपदी को भगवान सूर्य ने एक अक्षय पात्र दिया था। उस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि जब तक उस अक्षय पात्र में द्रौपदी खाना खा करके उसे मांझ के धो करके रख नहीं देती थी, तब तक उससे हजारों लाखों करोड़ों कितने भी व्यक्तियों को खाना खिलाया जा सकता था। लेकिन जिस वक्त दुर्वासा आए थे उस समय तक द्रौपदी ने भी खाना खा लिया था और उस बर्तन को साफ करके रख दिया था। दुर्वासा मुनि ने बोला कि मुझे तो खाना चाहिए, मैं तब तक स्नान ध्यान करके आता हूँ। अब 10,000 शिष्यों के साथ वो नदी में स्नान करने गए। अब द्रौपदी चिंता में पड़ गई, युधिष्ठिर भी चिंता में पड़ गए। तभी हम कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जो सबके मन की बात जानते हैं वो अचानक प्रकट होते हैं, आ जाते हैं और वो कहते हैं द्रौपदी को मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे खाना खिलाओ। द्रौपदी वो अक्षय पात्र सामने रख देती है। वहाँ उस अक्षय पात्र में एक शाक का पत्ता जो था वो पड़ा हुआ रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण उस शाक के पत्ते को अपने मुंह में रखते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पेट भर जाए। और इस प्रकार सभी लोग जो ब्रह्मांड में उस समय थे, जो भी प्राणी थे सृष्टि में, सभी का पेट भर जाता है। तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य जो वहाँ पे नदी में स्नान करते, उन्हें भी अचानक डकार आने लगती है, उन्हें भी लगता है उनका पेट भर गया। वो बड़े लज्जित महसूस करते हैं कि हमने तो युधिष्ठिर को बेकार का परेशान कर दिया, आके क्षमा मांगते हुए चले जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि का ऐसा ही नेचर था, ऐसा ही स्वभाव था, जैसा आप भी जानते हैं। तो अब उन्होंने द्वारका में घोषणा कर दी। अब मारे डर के कोई उन्हें रखना ही नहीं चाहता था, सब लोग भागने लगे, इधर से उधर छिपने लगे। तब श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्वासा मुनि हैं, बड़े महाराज हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। दुर्वासा मुनि पहुंच गए वहाँ। दुर्वासा मुनि जैसे वहाँ पहुँचे और शुरू हो गई उनकी लीला। दुर्वासा मुनि ने कभी किसी चीज़ की मांग कर दी, कभी किसी चीज़ की मांग कर दी। कभी अचानक दुर्वासा मुनि हजारों आदमियों का खाना खा जाते, कभी अचानक वो हजारों आदमियों का खाना बनवा करके एक जो है टुकड़ा रोटी का खाते और फिर इसके बाद घर से निकल जाते। इस तरह से कभी वो बहुत सारा सामान मंगवा देते, कपड़े लत्ते मंगवा देते, कभी बहुत सारे सोने चांदी मंगवा देते, फिर सबको जो है भस्म कर देते, कभी किसी चीज़ को जला देते, कभी किसी चीज़ को तोड़ देते, किसी चीज़ को फोड़ देते। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सब देखते रहते। वो कहते कि जो आपकी आज्ञा महाराज, जैसा आप चाहिए आप आदेश करें, मुझे क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के भक्त हैं, वो सारी लीलाएँ जानते हैं। तो दुर्वासा मुनि एक दिन अचानक बोले कि मुझे गरम गरम खीर चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे ये कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे रसोइयों को, अपनी सारी रानियों को कह रखा था कि हर एक प्रकार का भोजन तैयार रहना चाहिए। तो जैसे वो खीर मंगवाते, गरम गरम खीर आती है उनके लिए। दुर्वासा मुनि जी थोड़ा सा चखते हैं, उसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण को कि ये सारा खीर अपने शरीर पे लगा लो। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो खीर लेकर के अपने शरीर के सभी अंगों में लगा लेते हैं। इसके बाद वो दुर्वासा मुनि रुक्मिणी माता की ओर देखते हैं। रुक्मिणी जी भी समझ जाते हैं, रुक्मिणी जी भी उस गरम गरम खीर को अपने शरीर पे लगा लेती हैं। इसके बाद दुर्वासा मुनि की एक नई लीला शुरू होती है। वो बोलते हैं कि मेरे लिए रथ तैयार करो, उस रथ में घोड़े की जगह में रुक्मिणी को जोतो। अब रुक्मिणी जी रथ को खींचना शुरू करती हैं। रुक्मिणी जी तो बड़ी कोमल थीं और देवी थीं। तो अब दुर्वासा मुनि उस रथ पर चढ़ जाते हैं, रुक्मिणी जी खींचने लगती हैं। दुर्वासा मुनि जो है, चूँकि रुक्मिणी जी धीरे धीरे चल रही होती हैं, कोमल रहती हैं, नारी रहती हैं, दुर्वासा मुनि उस पर चाबुक मारने लगते हैं। पूरे शहर में लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं कि देखो ये कैसे महाराज हैं जो कि रुक्मिणी देवी के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि दुर्वासा मुनि कब क्या शाप दे दे कोई पता नहीं। खैर रुक्मिणी देवी किसी तरह खींचती हैं, उसका थक के वो भी गिर जाती हैं और दुर्वासा मुनि चाबुक चलाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं, बस सिर झुका करके दुर्वासा मुनि
के सारे आदेशों का पालन करने लगते हैं। दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्रोधित करना असंभव है, तो दुर्वासा मुनि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमने तो क्रोध को जीत लिया है, सो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि शरीर में जहाँ जहाँ भी तुमने खीर लगाया है वो सारा अंग जो है तुम्हारा किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से अवध्य हो जाए, किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन दुर्वासा देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर पे तो अपने खीर लगा लिया था, पर पैर के तलवों में उन्होंने अपना खीर नहीं लगाया था। तो दुर्वासा मुनि चिंतित हो जाते हैं, बोलते हैं कि वैसे जब तक इस इच्छा रहे इस पृथ्वी पे आप रहोगे, वास करोगे, लेकिन ये तलवों में आपने खीर नहीं लगाया, यही आपका सबसे कमज़ोर पार्ट रहेगा। भगवान श्री कृष्ण सुन लेते हैं। फिर वो माता रुक्मिणी को दुर्वासा जी बोलते हैं कि आपने बहुत कष्ट सहा, मेरे बहुत सारे लीलाओं को बर्दाश्त किया, तो आपने शरीर के अंगों में जो खीर लगाए इससे आप हमेशा युवा दिखेंगी। आप कभी भी, आपके शरीर पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, आप कभी भी बूढ़ी नज़र नहीं आएंगी, हमेशा यंग नज़र आएंगी। रुक्मिणी देवी भी सिर झुका करके दुर्वासा मुनि को ये बात को मान लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सबको वरदान देते हैं, उन्होंने भी दुर्वासा मुनि से वरदान लिया भक्त के लाज की रक्षा करने के लिए। माता रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उन्होंने भी दुर्वासा मुनि के इस वरदान को स्वीकार किया। इसके बाद महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की बात आती है। मौसल पर्व में जैसा है कि एक कथा आती है कि दुर्वासा मुनि ही जो हैं एक बार द्वारका जाते हैं और घूम रहे होते हैं, तो समुद्र के किनारे कुछ यादवों के लड़के जो है खेल रहे होते हैं और सात्विकी भी उसमें रहते हैं। तो उसमें यादव के लड़के लोग जो होते हैं, बहुत सारे यादव के लड़के जो होते हैं, वो लोग दुर्वासा मुनि के पास एक लड़के को ले जाते हैं, उसके पेट में एक मूसल बांध करके ले जाते हैं और बोलते बताइए इसको लड़का होगा या लड़की होगी। तो दुर्वासा मुनि तो क्रोधित हो जाते हैं बहुत जल्दी, और बोलते कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो इसके पेट से मूसल पैदा होगा और यही मूसल जो होगा तुम्हारे यदुवंश के नाश की वजह होगा। बाद में उस लड़के के गर्भ से जो है मूसल पैदा होता है, तो डर के मारे बहुत सारे यादववंशी जो होते हैं उस मूसल को जला देते हैं और उसके राख को समुद्र के किनारे बिखेर देते हैं। उन्हीं जो है राख से, उसी राख से बाद में घास उग जाती है मूंगफली। तो एक बार ऐसा होता है कि सभी यादवगण जो है सात्विकी और बड़े बड़े यादव के वीर लोग जो है समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और सब महाभारत की कथाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो उसमें सभी अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करते करते उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी बोलते मैं बड़ा वीर, मैं बड़ा वीर, और करते करते सभी लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और वो जो घास जो फैला हुआ था उसको उखाड़ के एक दूसरे पे मारने लगते हैं और वो घास जो होता है मूसल बन जाता है और सभी एक दूसरे को उससे मार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये पता चलता है और बलराम जी को, तो बलराम जी योगस्थ होकर के ध्यान करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण इसके बाद बहुत ही दुखित मन से जंगल में विचरने लगते हैं और थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आंख बंद करके योगस्थ हो जाते हैं। तभी जरा नाम का एक जो बहेलिया होता है, शिकारी होता है, व्याध जिसको कहते हैं, वो आता है और वो भगवान श्री कृष्ण के उन तलवों को दूर से देखता है तो उसे लगता है क्योंकि कोई हिरण का बच्चा खड़ा है। वो वहीं से दूर से बाणा चलाता है और जो भगवान श्री कृष्ण के उन तलवों में लग जाता है, जिस पे दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए खीर को नहीं लगा पाए थे भगवान श्री कृष्ण, और इससे भगवान श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण इसके बाद इस संसार को त्याग करके वैकुंठ चले जाते हैं। ऐसी ही एक कथा ग्रीक सिविलाइजेशन में भी मिलती है। ग्रीक सभ्यता में भी एक एक्लीज नाम का एक बहुत महान वीर हुआ था। एक्लीज की माँ जो थी वो भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र का शरीर जो है वज्र जैसा हो जाए, उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ना पड़े। तो भगवान सूर्य जो हैं वो एक्लीज की मदर को, एक्लीज की माता को कहते हैं कि जो तुम्हारे घर के पास नदी बहती है उसमें अपने बच्चे को डुबा दो, डुबा के निकालोगी तो वज्र जैसा हो जाएगा। तो उसकी माँ, एक्लीज की माँ जो होती है वो अपने एक्लीज को उल्टा करके उसके पैरों को, एड़ियों को अपने हाथों में रखती है और इसका उसको पानी के अंदर डुबाती है, इसका निकालती है, तो उसका सारा शरीर तो वज्र का हो जाता है, लेकिन उसकी एड़ियाँ जो होती है, जो एक हील्स जो होती हैं, वो पानी में डूबने से बच जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु जो होती है वो
उसी एड़ियों पे शस्त्र के प्रहार से होती है। इसलिए इंग्लिश में एक एक्लीज हील एक फ्रेज आता है। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की एक जो बड़ी कमज़ोरी होती है उसके लिए एक्लीज हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा भी शायद ग्रीस में इसी तरीके से पहुंची होगी कभी, और भगवान श्री कृष्ण को भी हेरक्लिस के नाम से ग्रीस की कहानियों में याद किया जाता है। मेगास्थनीज जैसे एरियन जैसे यात्रियों ने भी जो भारत आए थे, उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण को एक्लीस के नाम से पुकारा है, हेरक्लिस के नाम से पुकारा है। शायद हेरक्लिस और एक्लीस की कहानी में ये जो समानता है वो लगता है कि महाभारत से ही ली गई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं जल्द ही आपको नए वीडियोस के साथ आता रहूँगा, लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें। आप वीडियो को शायद देखते हैं, व्यूज़ से मुझे पता चलता है, लेकिन अगर आप उसे लाइक कर देते हैं तो इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। अगर आप शुद्ध सनातन धर्म से संबंधित बहुत रहस्यात्मक और प्रमाणिक कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.shuddhasanatan.org। इस पे आप विज़िट करेंगे तो आपको पौराणिक कथाएं और साथ ही साथ हमारे महाभारत और रामायण की जो मूल कथाएं जो आज लोकोक्तियों की तरह से बहुत बिगड़ गई हैं, उसका शुद्ध स्वरूप आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।